सभी किसान भाइयों को राम नाम नमस्ते जय राम। आप सभी का स्वागत है फिर से अपसे किसान चैनल में। तो मैं आज बिल्कुल छोटे से पेड़ के सामने आया हूँ। देख सकते हैं मैं बैठा हूँ सामने और मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। और उसके बाद देखिए कितना छोटे से पेड़ में इतना ज़्यादा फल दे दिया। अगर अदर पेड़ इतना होगा 64 से ही लंगड़ा, तो ये 7 साल 6 साल के पेड़ होगा तब इतना फल देखा। ये देखिए 3 ही 4 साल में इतना फल देख दिया है। बहुत अच्छा फल आया है और अच्छे फल का साइज भी दिया है। और इस आम का सबसे खास बात तो यह है कि ज़्यादातर गैप जाता ही नहीं है। मैं हमें तो नहीं देखा, मैं जय साल से देख रहा हूँ, 1 साल गैप नहीं गया है। चाहे कुछ ही पार्ट फरेगा फरेगा, 100% फरेगा ज़रूर। इस आम का खासियत है। अदर आम को मैं देखता हूँ, अगर 1 साल फरा तो 1 साल गैप चला जाता है। दशहरी का ये हाल है, उसमें भी कुछ डाल फरता है, नहीं तो फिर गैप ही जाता है 1 साल फरने के बाद। और ये चौसा का ये हाल है कि 1 साल गया तो 1 साल फरा तो 1 साल गैप चला गया, कहो 2 साल गैप चला जाता है, ये हाल। तो ऐसे हर आमों को यही हाल रहता है। लेकिन ये अम्रपाली ऐसा आम है कि जल्दी गैप नहीं जाता समथिंग। ये देख सकते हैं सामने है, मैं वीडियो दिखा रहा हूँ अच्छे से। इस आम को आज के डेट में किसान भाइयों बहुत लगा रहे हैं, अच्छा मुनाफा है इस आम से। और बहुत रीजन है इसमें। ये हर साल आता है फल और अधिक फल आता है, थोड़ा बहुत नहीं आता है कि इक्का दुक्का फल लगे पेड़ में, कहीं इक्का दुक्का दिखेगा, ऐसा भी नहीं है। घौदा घौदा फल फरता है, बहुत भारी मात्रा में फरता है और समथिंग ये गैप नहीं जाएगा। और ये देख सकते हैं आप सभी भाइयों, ये फल आपके सामने फला है। और पेड़ की क्षमता भी देखिए, पेड़ की क्षमता कितना है, फल किस हिसाब से आया है ये देख सकते हैं। और फल की साइज क्या है और फल की शाइनिंग क्या है, निखार क्या है, ये भी देख सकते हैं। अच्छा फल आया, बिल्कुल छोटे से पेड़ में इतना कमाल किया, बहुत बड़ी बात होता है। और अदर पेड़ में इतने छोटे से पेड़ में इक्का दुक्का आम आएगा नहीं तो किसी किसी में आएगा भी नहीं। तो ये जिस टाइम पे अदर पेड़ों में इक्का दुक्का आम आता है, उतने टाइम में ये पेड़ इतना भारी मात्रा में आम दे रहा है, जिससे किसान भाई अच्छा व्यापार कर रहे हैं इस आम को लगा कर। और आज के डेट में इस अमरपाली का प्रचलन बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मैं जिसके मुंह से सुनता हूँ अमरपाली आम जरूर लगाया है, ज़रूर से ज़रूर अमरपाली लगाया ज़रूर मिलता है। भारी भारी बगीचे, बड़े बड़े बगीचे तैयार कर रहे हैं किसान भाइयों, क्योंकि उनको पता है कि प्रॉफिट के माने में ये सफल आम है, बहुत ज़्यादा सफल है। आज की डेट में भारी मात्रा में लगाया जा रहा है। इसका रीजन बहुत लेट पाकता है, ये सारे आम लगभग ख़त्म हो जाते हैं तब ये पाकता है। उसके वजह से इसका रेट मिल जाता है, 100 150 रुपये को बिक जाता है। ये सारे आम का जो एवरेज होता है ये अकेले कवर के देता है। अभी ये देख सकते हैं दूसरा पेड़ है, दूसरे पेड़ में 2 सखी पेड़ है, 2 डाल निकला है। और फल इस हिसाब से छोप रखा है कि जैसे लग रहा है कि इतना फल 10 साल का पेड़ होगा अदर तो इतना फल दे पाएगा। ये देखिए चौथे ही साल में इतना फल आ गया है इसमें, बहुत भारी मात्रा में फल आया है। देख सकते हैं सामने है, पूरा एकदम लटक रहा है जैसे मधुमक्खी की छत्ता छोप लगा है पूरे पेड़ में, कहीं सांस ही नहीं है, इतना ज़्यादा आम आया है इसमें। और एक बात और, बहुत ज़्यादा फल फलने की वजह से छोटा बड़ा इसमें आम भी नहीं दिखेगा। देख सकते हैं सब एक समथिंग एक बराबर हैं, बहुत अंतर नहीं, इक्का दुक्का आम बहुत ऐसे दिखेंगे जो छोटे होंगे, नहीं सब एक बराबर आम दिखेंगे, क्योंकि ज़्यादा आम फल जाने की वजह से आम छोटा हो जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं है, सब एक समथिंग बराबर दिखता है। अगर ये और कम फरा होता तो और इसका साइज और बड़ा होता। तो ये चीज़ है। और जैसे बहुत भाई साहब हैं जो सिटी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि पेड़ हर इंसान का शौक़ होता है कि पेड़ पौधे घर पे लगाएं। तो बिल्कुल छोटे से जगह में, अगर एकदम छोटा सा जगह है, अगर मिट्टी है ज़मीन टच कर रहा है उसमें लगा देंगे तो आसानी से बिल्कुल 2 मीटर की चौड़ाई में आसानी से ये पेड़ तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छा फल आएगा। एक घर के लिए एक पेड़ पर्याप्त है खाने के लिए। और स्वाद के माने में बात किया जाए तो बहुत बेस्ट स्वाद है, बहुत टेस्टी आम है ये। एकदम ये आम खाता है तो हाँ इसका तारीफ़ करता ज़रूर है, अमरपाली का ऐसा आम होता है ये। जो इस आम को लगाकर प्रॉफिट कमा लेगा वो इस आम को छोड़ को अदर आम लगाएगा ही नहीं। जो एक बार इस आम को लगाकर प्रॉफिट कमा रहा है यही आम लगाएगा। और मैं अदर आमों को देखता हूँ, क्योंकि बहुत दशहरी आम है। दशहरी क्या खासियत है, अच्छा आम होता है, हर चीज़ स्वादिष्ट है, हर चीज़ कोई दिक्कत नहीं है, उससे परफेक्ट आम ही नहीं यूपी का। लेकिन उसमें एक रीज़न है, क्योंकि पहले पेड़ों की जो प्रचलन होता था ज़्यादातर दशहरी ही लगता था। उस टाइम कोई पेड़ ही नहीं था, दशहरी था, चौसा लंगड़ा ये सब। लेकिन उसके बाद दशहरी भारी मात्रा में उस टाइम पर लगता था। तो दशहरी इतना ज़्यादा आम का पेड़ लग चुका है कि जिसके वजह से जब भदराएगा तो एक साथ भदराएगा। जो कहावत नहीं कहे हैं बुजुर्ग लोग, दशहरी 10 दिन का। तो भदराएगा तो 10 दिन में झड़ जाएगा, 10 दिन में इतना भदरा जाएगा कि पूरा पेड़ ही झड़ जाएगा। इक्का दुक्का ऐसे छिटका बिटका रह जाएगा, नहीं सारा पेड़ 10 दिन में छिटक जाएगा पूरा।
तो ये हाल दशहरी का होता है। और दशहरी रेट मैं बात कर रहा हूँ, तो दशहरी स्टार्टिंग जब भद्राता है तो 20 से 25-30 रुपये के ऊपर नहीं जाता, बहुत गया लास्ट में 40 चला गया। अगर बाजार की बात बता रहा हूँ, अगर मंडी में जाता हो तो 12-15 रुपये के ऊपर नहीं जाता। ये हाल है दशहरी का, जो कि बहुत सफल बहुत परफेक्ट आम होता है। इसका भाव गिरने का रीज़न है कि भारी मात्रा में पहले दशहरी लग चुका है। अच्छा आम होने की वजह से जो भी किसान भाई छोटे बड़े किसान होते हैं, 4 ही पेड़ लगा लेंगे खाने के लिए, दशहरी लगा लेंगे, ये चल भी जाता अच्छे से, हर जगह हर मिट्टी में समथिंग चल जाता है। और आम हर जगह नहीं चल पाएगा, ये आम ज़्यादा फर जाता है, बहुत विशेषताएँ हैं। इसकी वजह से इसका रेट काफ़ी डाउन चलता रहता है। हर राज्यों की बात नहीं बता रहा हूँ, जैसे यूपी में अधिकतर है, क्योंकि दशहरी यूपी का गढ़ है। बिहार में जैसे लंगड़ा ज़्यादा होता है परफेक्ट, वहाँ लंगड़े की खेती बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से मैं इस आम की बात कर रहा हूँ। ये सामने देख सकते हैं किसान भाइयों, किस कदर से ये आम फल इतना आया है। इस पेड़ में इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इनकमदार, कितना प्रॉफिट इस आम की खेती करेंगे तो हो सकता है। इस आम का पेड़ देख के, इसका फल और इसका फलने का तरीका देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं अच्छे से। ये देखिए, मैं तीसरे पेड़ के पास पहुंच चुका हूं, ये देख सकते हैं। समथिंग सब पेड़, ऐसा नहीं कि एक पेड़ फरा है, पूरा बगीचा ही इस तरफ से फरता है। एक पेड़ तो मान लो कोई ज़्यादा फर गया हो, चलो उसका वीडियो बना लिया है, लेकिन पूरे बगीचे का वीडियो मैं दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं सब पेड़ में इसी तरह भारी मात्रा में फल आया है। और ये भी देख सकते हैं जो अदर वैरायटी का आम होता है, जिसका वो एक डाल होता है, एक डाल की मोटाई इसका एक पेड़ की मोटाई बराबर है। उस डाल में कितना आम आता है, इस पेड़ में कितना आम है, ये भी देख सकते हैं। डाल बहुत बिल्कुल, इसका पेड़ देखें जैसे अदर पेड़ों में डाल होता है, सबसे इसका पेड़ है, पेड़ ही देख सकते हैं। फल चरतरफा फरता है, ये काफ़ी कठिन पेड़ होता है, पत्ते से लदा होता है, तो ज़्यादा पत्ता होने की वजह से ज़्यादा ये फल आ देता है ऑटोमेटिक, क्योंकि पत्ता रहेगा जितना तो उतना ही पावर रहेगा, उतना फल देगा, ये तो सब जानते हैं। तो ये काफ़ी छायादार पेड़ होता है, काफ़ी छायादार पेड़ होता है। और ये नीचे से स्टार्टिंग से फरता है, क्योंकि पेड़ इसका जो है नीचे से छैलना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब इस पेड़ की क्षमता ही ये नहीं है ज़्यादा पेड़ भारी भरकम होने का, तो ऑटोमेटिक उतने में ही फल देना स्टार्ट कर देगा, ये तो स्वाभाविक सी बात है। तो ये भी देख सकते हैं, ये सामने है, और कितना गहन पेड़ होता है ये बाखूबी अंजाद सकते हैं पेड़ देखकर खुद। और सब पेड़ देख कर अंजादिए, ना कि एक व्यक्तिगत एक पेड़ देख कर अंजादिए, सारे पेड़ को देखिए। इसका पेड़ की साइज़ क्या है, पेड़ की क्या साइज़ है। अगर पहले के डेट में आम्रपाली होता तो आम्रपाली ही दिखता, जैसे आज के डेट में दशहरी दिख रहा है चारों तरफ। पहले अगर ये आम का प्रचलन होता तो आम्रपाली ही चारों तरफ लगता ही दिखता। तो मैं थोड़ा इस पेड़ के बारे में बात कर लेता हूँ, कैसे पेड़ लगाया जाए, किस हिसाब से, किस मिट्टी में। तो सबसे पहले किसान भाइयों, इस पेड़ को लगाना हो तो जैसे स्टार्टिंग में 1-2 पानी गिरे स्टार्टिंग में बारिश का, तो उसमें गड्ढा बना दीजिए। गड्ढा बनाने की वजह से उसमें घास फूस जाम जाएगा ऑटोमेटिक, 1-2 पलरा पाँस भी उसमें डाल दीजिए। जैसे जैसे बारिश होता जाएगा वो पाँस उसी मिट्टी में घुलता चलेगा, केचुलो चुलो चाल देगा, अच्छे से मिट्टी बन जाएगा। ये लास्ट बारिश में लगाइए ताकि पेड़ सड़ने करने डरने की सारी ज़मीन की जो है गर्मी वो निकल जाए। तो उस टाइम पे पेड़ लगा होता है, बहुत तेज़ी चलेगा, अच्छा परफेक्ट चलेगा एकदम, एक पेड़ डैमेज नहीं होगा। तो पहले से गड्ढा कीजिए। अगर मान लो गड्ढा नहीं कर भी पा रहे हो, पहले से नहीं किया है जो किसान भाइयों, तो लास्ट बारिश में लगाएं गड्ढा करके। क्योंकि लास्ट में ये चीज़ होता है कि स्टार्टिंग में लगाओगे तो सारे खेतों में देखो कुछ न कुछ फसल लिए रहता है, उसमें कि डंठे उंठे पड़े रहते हैं, चाहे पराली हो गया कुछ भी हो गया, लकड़ी उकड़ी तमाम तरह के, तो उसमें जो है देवार जो होते हैं अधिकतर लग जाते हैं। 1-2 बारिश होगा तो उसमें देवार उत्पन्न हो जाएंगे, उसके वजह से ये पेड़ काटने का डर रहता है, दीमक की वजह से ये पेड़ सूखने का डर रहता है, उस टाइम पे नहीं लगाया जाता। जब अधिक बारिश हो जाएगा तो देवार जो होता है दीमक, वो ऑटोमेटिक मर जाएंगे। तो इसी वजह से लेट में पेड़ लगाइए, अच्छा परफेक्ट रहेगा, चलने का चांस ज़्यादा रहेगा। बिल्कुल देसी पाँच डाल के लगाइए, देसी पाँच जो होता है 2-3 साल का, जो भुरभुरा पाँच, उसको डालिए नीचे से, अच्छे से लगाइए बाकायदे। देसी पाँच जब एक बार जड़ पकड़ ले तो बहुत तेज़ी से पेड़ भागेगा। अगर डाई यूरिया पोटास से सब डाल के लगाओगे तो कुछ टाइम के लिए, तत्काल के टाइम के लिए चलेगा, उसके बाद फिर उसमें ताकत लेना बंद हो जाएगा। तो देसी पाँच लगाइए, बहुत परफेक्ट रहेगा पेड़ लगाने का तरीका। और एक बात और है, इसको 4.5 से 5 मीटर की दूरी पर लगाएं। और मिट्टी देख के, किसी कहाँ की मिट्टी बहुत अच्छा हो तो पेड़ों के लिए, क्योंकि पेड़ होगा मालूम हो जाएगी कहाँ की मिट्टी कहाँ से है, पेड़ देख कर जा देंगे। और फल का पेड़ होगा, आम महुआ ये सब, तो ज़्यादा अच्छा मिट्टी है तो 4.5-5 मीटर पर लगाइए। कम अच्छा मिट्टी है तो 4 मीटर पर लगा दीजिए। तो मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है, जिस हिसाब से एरिया की मिट्टी, उस हिसाब से ये पेड़ को कम दूरी उस हिसाब से लगाइए,
नहीं मिट्टी बेकार है, दूरी पे लगा दिया तो उसका भराव ही नहीं ले पाए। ज़्यादा अच्छा मिट्टी है, नज़दीक लगा दिया, पता लगा सट गया, उसमें हवा पानी आना बंद हो गया, तो उस हिसाब से फल नहीं आएगा पेड़ में। और कभी पेड़ भी खरीदें या लगाने के लिए तो मीडियम में पेड़ लें, बहुत बड़ा बहुत छोटा नहीं, मीडियम में रहेगा तो सही रहेगा। बड़ा पेड़ ले लोगे तो वो पहले से इतना बड़ा रहेगा, जब आगे और बड़ा होगा तो आगे जाके उसमें टहनियाँ फूटेंगी। मीडियम में रहेगा तो नीचे से टहनियाँ फूटेंगे, जितने टहनियाँ फूटेंगे उतना ज़्यादा आम आएगा, ये खासियत रहेगा। बहुत ज़्यादा छोटा पेड़ रहेगा, ज़्यादा बारिश हो गया, पता लगा कुछ हुआ तो ये गल गया पेड़ ही, पता लगा गल गया। कोई जानवर चल रहा है तो पता लगा पेड़ ही सूख गया एक बार में। हाँ, थोड़ा मीडियम में रहेगा, चल भी लेगा तो उसमें दाएं बाएं से कहीं ना कहीं कल्ला फोड़ देगा, ये सब खासियत होता है। तो एक मीडियम में पेड़ लगाएंगे, अच्छा परफेक्ट पेड़ चलेगा। थोड़ा पेड़ का साइज देख लें, ठीक ठाक हो, बहुत मोटा बहुत पतला भी ना हो, इस हिसाब से पेड़ को देख कर लीजिए। तो मैं वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहता हूँ किसान भाइयों। नमस्ते जय राम सभी भाइयों को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे तरह तरह की वीडियो आप सबके सामने मैं प्रतिदिन लाता रहूं और मेरा भी मन लगा रहे ऐसे तरह तरह की वीडियो बनाने के लिए, अच्छा जानकारी आप सबको देने के लिए। तो मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट नए वीडियो के साथ आप सबके बीच में।